हेलो गाइस एंड वेलकम टू यूनिक स्टडी पॉइंट। आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगी समावेशी शिक्षा के सिद्धांत। मैंने पिछले वीडियो में आपको समावेशी शिक्षा बताई थी, क्या है इसकी विशेषताएं बताई थी और कुछ परिभाषाओं के बारे में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। तो जिन लोगों ने पिछला वीडियो नहीं देखा है वो प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकता है, आपको वहाँ पर वो सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलो आज जानते हैं समावेशी शिक्षा के सिद्धांत क्या हैं। तो समावेशी शिक्षा के मुख्यतः कितने निम्नलिखित सिद्धांत होते हैं। पहला क्या है, व्यक्तिगत रूप से भिन्नता, यानी कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो होती हैं वो समावेशी शिक्षा का पहला सिद्धांत माना गया है। इसमें क्या कहा गया है कि व्यक्तिगत रूप से प्रत्येक व्यक्तियों में क्या होती है, भिन्नता पाई जाती है। बिल्कुल हर व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से क्या है, भिन्न है, कोई व्यक्ति सेम नहीं है। यह भिन्नता रंग रूप में हो सकती है, व्यक्तिगत में पाई जाती है, यानी कि रंग रूप में, कद काठी में, ठीक है, कल रंग में, सभी में क्या होती है, हर व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से भिन्न है। विशिष्ट बालकों को उनके व्यक्तिगत आदि के अनुसार ही शिक्षित किया जाए, यानी कि जो विशिष्ट बालक है उनको व्यक्तित्व, उनकी जो पर्सनालिटी के अनुसार ही उनको क्या किया जाए, शिक्षा दी जाए। जैसे प्रतिभावान छात्रों को अधिक विस्तारपूर्वक पढ़ाया जाए तथा मंद बुद्धि व मंद अधिगम बालकों को प्रत्येक कार्य को धीरे धीरे सिखाया जाए। क्यों, इसका तात्पर्य यह है कि जो प्रतिभाशाली, जो टैलेंटेड बच्चे हैं, वो उनको डीप में पढ़ाने से ये होगा कि उनको गहन नॉलेज हो जाएगा। गहन अध्ययन जिसको कहते हैं, गहन, उनको डीप में जा करके बताना, उनके लिए क्या होगा, अधिक उनको नॉलेज मिलेगा। और जो मंदबुद्धि बालक होते हैं उनको क्या हो, प्रत्येक कार्य को धीरे धीरे सिखा, क्योंकि उनका जो मेंटली लेवल थोड़ा क्या है, कम है प्रतिभाशाली बालकों की तुलना में। ठीक है, तो उनको धीरे धीरे पढ़ाया जाए। तथा कुछ बालक ऐसे होते हैं जो बिल्कुल भी रुचिपूर्ण तरीके से पढ़ाई नहीं करते हैं, उनको शिक्षा के प्रति जागृत करना ही समावेशी शिक्षा का मुख्य सिद्धांत है। अतः व्यक्तिगत भिन्नताओं के अनुसार ही छात्रों को समावेशी शिक्षा की प्रदान की जाए। ठीक है, कुछ प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं तो उनको क्या विस्तारपूर्वक पढ़ाया जाए, कुछ मंदबुद्धि होते हैं उनको धीरे धीरे सिखाया जाए, और कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं क्लास में कि जिनको बिल्कुल भी मन नहीं लगता है, पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, तो उनको क्या किया जाए, इसके शिक्षा के प्रति उनको क्या किया जाए, जागृत किया जाए, उनको शिक्षा प्रोवाइड की जाए। यही समावेशी शिक्षा का क्या है, मेन सिद्धांत है। ठीक है, अगला पॉइंट है माता पिता का सहयोग प्रदान करना, यानी कि समावेशी शिक्षा के अंतर्गत माता पिता का सहयोग होना अति आवश्यक है। यदि माता पिता पूर्णतः सहयोग देंगे तभी विशिष्ट छात्रों को उचित प्रकार से समावेशी शिक्षा प्रदान की जा सकती है। इसका तात्पर्य ये कि यदि जो प्रतिभाशाली विशिष्ट बच्चे होते हैं उनको यदि हम अच्छे ढंग से यदि उनको शिक्षा प्रोवाइड करनी है तो उनके माता पिता को इसमें भागीदारी उनकी बहुत ही आवश्यक हो जाती है। इसलिए ताकि बच्चों को क्या किया जाए, शैक्षिक जो ज्ञान है वो प्रोवाइड किया जाए समावेशी शिक्षा के तहत, इसलिए माता पिता का सहयोग प्रदान करना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न जो पॉइंट है वो है भेदभाव रहित शिक्षा। ठीक है, यानी कि भेदभाव रहित शिक्षा हेतु सर्वप्रथम छात्रों की पहचान की जानी अति आवश्यक है, क्योंकि इसके आधार पर ही छात्रों को वर्गीकृत किया जाता है तथा उन्हें शिक्षा प्रदान की जाती है। यानी कि भेदभाव रहित शिक्षा सभी बच्चों को प्रोवाइड की जाए। ये नहीं कि पढ़ने में अच्छा तो उसको अधिक ध्यान दिया गया और वो अच्छा पढ़ गया, लेकिन जो मंदबुद्धि बालक है उनको ध्यान ना दिया गया तो वो क्या हो गए, और पिछड़े होते चले जाते हैं। इसलिए सर्वप्रथम ऐसे बच्चों की पहचान करनी चाहिए जिसके आधार पर उनको क्या, उनको अलग अलग वर्गीकृत कर देना चाहिए, क्लासिफाइड कर देना चाहिए, और उन्हीं के उनके लेवल के अनुसार उनको क्या किया जाए, शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। ठीक है, अगला पॉइंट है विशिष्ट कार्यक्रमों के द्वारा शिक्षा, यानी कि विशिष्ट शिक्षा हेतु कई विशिष्ट कार्यक्रमों को लागू किया जाता है। शारीरिक रूप से बाधित छात्रों की शिक्षा हेतु उनके माता पिता को विद्यालय का पूर्ण सर्वे करने का अधिकार प्राप्त होता है। ठीक है, यानी इसका मतलब ये जो विशिष्ट बालक होते हैं उनको क्या होता है, विशिष्ट उनको कार्यक्रमों में लागू किया जाता है, जिससे उनके जो शारीरिक रूप से जो बाधित होते हैं उनके माता पिता को भी पूरी छूट होती है कि आप विद्यालय जाकर वहाँ के जितने भी आप नॉलेज, आपको जो भी जानकारी प्राप्त करनी है आप वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। यदि माता पिता शिक्षण संस्था की कार्यप्रणाली से संतुष्ट नहीं है तो वह इच्छानुसार बालकों को शिक्षण संस्थानों से निकालकर किसी अन्य शिक्षण संस्थान में भेज सकते हैं। यानी कि जो बालक होते हैं, जो विशिष्ट बालक होते हैं, उनके माता पिता को पूरा अधिकार होता है कि विद्यालय में जाकर सर्वे करें। यदि वो उनको अच्छा वहाँ पे नहीं लगता, वो संतुष्ट नहीं होते अपने इच्छा अनुसार कि अपने बालक को वहाँ एडमिशन कराएं, तो वो वहाँ से निकाल करके दूसरे विद्यालय में भी या शिक्षण संस्था में भेज सकते हैं। अतः विशिष्ट बालक को विशिष्ट कार्यक्रमों के द्वारा उचित शिक्षा प्रदान की जा सकती है। ठीक है, अगला प्रश्न है वातावरण नियंत्रण पूर्ण होना, यानी कि जो वातावरण क्या है वो नियंत्रण पूर्ण होना चाहिए। जहाँ तक उचित हो प्रत्येक शारीरिक बाधित बालकों को निःशुल्क शिक्षा मिलनी चाहिए।
क्या हो, जो शारीरिक बाधित बच्चे हों उनको क्या किया जाए, निःशुल्क शिक्षा देनी चाहिए। सामान्यतः शिक्षा संस्थाओं में किसी बालक को स्वीकार या अस्वीकार करने का विकल्प किसी विद्यालय की व्यवस्था में ना हो। यानी कि जो बाधित बच्चे हैं, तो बहुत से ऐसी संस्थाएं होती हैं जो अपने वहाँ पर एडमिशन लेने से मना कर देते हैं। तो इसका क्या होना, संस्था में ऐसा विकल्प ही नहीं होना चाहिए कि आपको बाधित बच्चे को लेना है या नहीं लेना। यानी कि पूरा 100% क्या होना चाहिए, उनको लेना ही है। ठीक है, ये जो विकल्प है ना लेने का और लेने का, ये हटा करके लेना ही है, ये ऑप्शन रखना चाहिए। अतः इन पिछड़े बालकों हेतु विशिष्ट शिक्षा का प्रबंध किया जाना अति आवश्यक है तथा विशिष्ट कक्षाएं अवश्य दी जानी चाहिए। तो ये सभी कार्यक्रमों के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, विशिष्ट जो पिछड़े बालक हैं उनको हम शिक्षा प्रोवाइड कर सकते हैं विशिष्ट कक्षाओं के द्वारा। ठीक है, तो आज मैंने आपको समावेशी शिक्षा के सिद्धांतों के बारे में बताया। आई होप वीडियो अच्छी लगी हो। जो लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।